एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में सिद्धार्थ नाम का एक लड़का रहता था। सिद्धार्थ की एक ही दिक्कत थी, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस नहीं लगता था। किताब खोलता तो 2 मिनट बाद ही मोबाइल उठा लेता। कभी गेम, कभी वीडियो, कभी चैट। उसका मन हर जगह भागता था, बस पढ़ाई में नहीं। माँ रोज समझाती थी, सिद्धार्थ बेटा थोड़ी पढ़ाई कर लिया कर, नहीं तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सिद्धार्थ हर बार वही जवाब देता, माँ कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कभी कभी नहीं आया। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय सिद्धार्थ ने देखा कि मोहल्ले का एक साधारण सा लड़का अमन लोगों के बीच घिरा हुआ है। सब उसे बधाई दे रहे थे, उसके घर मिठाइयां बांटी जा रही थीं। पूछने पर पता चला कि अमन एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में पास हो गया है। सिद्धार्थ दूर खड़ा यह सब देखता रहा। उसे अजीब सा महसूस हुआ, जिसे कोई नहीं जानता था। आज पूरा गांव उसी की तारीफ कर रहा है। अमन और सिद्धार्थ एक ही उम्र, एक ही स्कूल के थे, फिर दोनों की जिंदगी इतनी अलग क्यों? उसी रात सिद्धार्थ अपने कमरे में बैठा था। किताब सामने थी, पर दिमाग कहीं और। तभी उसे अपनी मां की बात याद आई, मेहनत से भागोगे तो पछतावा ही मिलेगा। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी ऐसे ही निकाल दूं, या मैं भी कुछ बन सकता हूं? उस समय उसकी दादी कमरे में आई और बोली, बेटा फोकस पाने का सिर्फ एक तरीका है, कारण। इंसान वही काम करता है जिसका कारण उसके दिल में साफ होता है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो फोकस अपने आप आ जाएगा। दादी ने उसे एक पन्ना दिया और कहा, इस पर 2 बातें लिखो, तुम्हारा सपना क्या है और उस सपने तक पहुंचने के लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है। सिद्धार्थ ने पेन उठाया और लिखा, मैं अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। यह लिखते ही उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि वो पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि पढ़ाई मजेदार है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका भविष्य उसी पर टिका है। उसे समझ आ गया कि उसका कारण कितना मजबूत है। अगले दिन से सिद्धार्थ ने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। उसने पढ़ाई से 1 घंटा पहले मोबाइल दूर रख दिया। 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट ब्रेक का तरीका अपनाया। दिन की शुरुआत अपने कारण वाले पन्ने को पढ़कर करता था और पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं, बल्कि अपने सपने की तरफ बढ़ता हुआ एक रास्ता मान लिया। धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ने लगा, उसके मार्क्स भी बढ़ने लगे, और सबसे बड़ा बदलाव, अब उसे अपनी पढ़ाई से डर नहीं, बल्कि उससे उम्मीद होने लगी। सिद्धार्थ की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, हमारी समस्या यह नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते। असली समस्या यह है कि हमने खुद को कभी यह नहीं बताया कि हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। जब इंसान का कारण साफ हो जाए, तो मेहनत, फोकस और सफलता अपने आप उसके रास्ते में आने लगती है।